हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13B से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 13A तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है किसी में तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 13B का ऑलरेडी मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 13B क्वेश्चन नंबर। ओके, तो 13B क्वेश्चन है आपका। 13B क्वेश्चन क्या है? A flag staff 5 meter tall stand on a vertical pole. The angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff from a point on the ground are found to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला यह चाह रहा है कि एक पोल है BC को आप एक पोल मान लीजिए। ठीक है, और इस पोल के ऊपर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, इस पोल के ऊपर एक बंदा खड़ा है। जब ग्राउंड पे रह के ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर आप उसका टॉप देखेंगे, बंदा का मतलब आप हेड देखेंगे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, अगर वही बंदा का आप उसका अगर मतलब बॉटम देखेंगे, मतलब फीट देखेंगे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। समझ गए? इस बंदा का सर मान लीजिए 60 डिग्री का एलिवेशन है और उसी का पैर देखेंगे तो कितना एलिवेशन है? 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड हाइट ऑफ दी पोल, मतलब BC आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, समझ गए? बिल्कुल समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, बड़े बड़े ट्रायंगल में देखिए ACD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AC है, मतलब AC, और बेस क्या है इसका? DC है, DC है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, याद किया है ना? बिल्कुल याद किए होंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? एक बार बोल दीजिए प्यार से। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ठीक है, √3। देखो बाबू, याद कर लो, अगर याद नहीं है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इस टाइप का हाइट एंड डिस्टेंस में काफी बार आपको tan का वैल्यू, sin का वैल्यू, cos का वैल्यू आते ही रहेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो AC बाय DC। ओके, अब यहाँ पे देखिए DC ये हो गया आपका, AC ये हो गया। तो AC यहाँ पे हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और AB का वैल्यू कितना है? 5 है, 5, और BC क्या है? पोल का हाइट है, जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहां से DC कितना निकल जाएगा आपका? DC निकल जाएगा 5 प्लस BC बाय √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे सेक्शन में चलते हैं। इन ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल में देखिए BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? यहाँ पे BC है, BC, और बेस क्या है इसका? CD है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, और BC बाय CD। ठीक है, तो यहां से CD क्या हो जाएगा आपका? CD हो जाएगा आपका √3 BC। इसको चलो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आप आगे देखते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए, इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहां CD इज इक्वल टू CD है, आप इसको CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CD इज इक्वल टू CD है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये होगा। तो चलिए भाई लिख देते हैं इसको, 5 प्लस BC बाय √3। यहां क्या हो जाएगा? √3 BC। ठीक है, इक्वल टू, ओके, तो यहां से 5 प्लस BC इज इक्वल टू √3, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, 3BC, और BC को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 5 प्लस 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 2BC। यहां से BC क्या हो जाएगा आपका? 5/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर। समझ गए? 100%, कोई डाउट नहीं है। चलिए, हम काफी भाग्यशाली कि आप जैसे समझदार बच्चा मुझे मिला है। ठीक है।
चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ओके, हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए वर्टिकल पोल फिक्स टू द ग्राउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय मार्क ऑन इट। एक वर्टिकल पोल है जिसको हम लोग नेमिंग कर दिए हैं AC, ठीक है, और इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, मतलब बी पे हम लोग बांट लिए हैं इस पोल को। ठीक है, वर्टिकल पोल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक BC और एक AB। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द पार्ट्स सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री एट ए प्लेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और जो ये आपका जो पार्ट्स किए हैं, ये दोनों पार्ट्स 30 डिग्री, ये भी पार्ट्स 30 डिग्री। ठीक है, मतलब दोनों पार्ट्स 30 डिग्री और 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला एलिवेशन कितना डिग्री सबटेंड करता होगा ग्राउंड से, 60 डिग्री। क्वेश्चन को समझ गए? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स, फाइंड रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स, फाइंड रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स। सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड पूछ रहा है आपसे कि इफ द प्लेस ऑन द ग्राउंड इज 15 मीटर अबे, 15 मीटर अबे, 15 और 50, सॉरी इट इज 15, ओके, if 15 meter away from the base of the pole find the length of the 2 parts of the pole। यहां पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेंथ ऑफ द 2 पोल, फाइंड लेंथ ऑफ पोल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ, दोनों पोल का अलग अलग फाइंड करना है, तो फाइंड लेंथ ऑफ द 2 पोल। ओके, समझ गए? तो चलिए अब इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए ना, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका कि 2 पोल को डिवाइड कर दिया है और दोनों पार्ट्स 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट्स 60 डिग्री सबटेंड करता होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट का कोई काम नहीं, ये ऊपर जो 30 डिग्री आपका, इसका कोई काम का नहीं है। अब ये होगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों काम होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, मतलब जो पोल को बांटे हैं इसका रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में हम लोग बांटे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल में देखिए BCD में, BCD में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और इसका बेस क्या है, CD है। ठीक है, बेस क्या है, CD है। अभी हम लोग 15 मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 मीटर आपको सेकंड क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए इसको मिटा देता हूं, अभी नहीं दिया आपको 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए आगे। तो यहां से CD क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा BC बाय tan डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा अपना, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 और BC बाय CD। तो यहाँ से CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 BC। समझ गए? इसको इक्वेशन 1 में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में ACD, बड़े का ट्राइंगल में ACD में, ठीक है, tan 60 डिग्री, ग्राउंड से तो 60 डिग्री है ना। ठीक है, समझ गए? तो ग्राउंड से कितना है, 60 डिग्री, तो इसलिए हम लोग tan 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, आई नो कि थोड़ा थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होता होगा, शुरू में आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बाय बेस। बेस क्या है आपका, DC या CD लिख दीजिए। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फिर से बोलिए मेरे पास, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, कम से कम अगर आप मेरे साथ भी बोलते रहेंगे tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। और AC को क्या हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, AB प्लस BC बाय CD। ठीक है, तो यहां से CD क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा AB प्लस BC बाय √3। समझ गए, AB प्लस BC बाय √3। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब
इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 में देखिए आपके पास है CD, यहाँ पे आपके पास CD, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब √3 BC और इस इक्वल टू AB प्लस BC √3। समझ गए? AB प्लस BC बाई √3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू पार्ट्स, मतलब BC और AB का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। BC और AB का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा था। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे यहाँ से √3 इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 3BC हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3BC और AB प्लस BC, समझ गए। BC को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3BC माइनस BC 2BC इज इक्वल टू AB। देयरफॉर BC बाई AB इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया आपको कितना का रेशियो आ गया, BC बाई AB इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि फाइंड लेंथ ऑफ द टू पोल। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 14 का सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे BC और AB का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फैक्टर ऑफ रेशियो बी x, ठीक है। तो यहां से हम लोग BC को क्या मान सकते हैं, BC को हम लोग यहाँ पे x मान सकते हैं और AB को क्या मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं, ठीक है। समझ गए? BC को हम लोग x मान सकते हैं और AB को 2x मान सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे उसी तरह करना है जिस तरह हम लोग करते हैं रेगुलर। इन ट्रायंगल BCD में देखिए, BCD में 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC परपेंडिकुलर है और बेस क्या है इसका, CD है, ओके। तो यहाँ पे 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और BC बाई CD, BC का कितना निकाले हम लोग, x, ठीक है। और CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर, जो मैं आपको बोला था कि हम लोग इसको सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो ये यूज करने वाले हैं 15, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको देख लीजिए 15√3, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3, और ऊपर पे क्या हो जाएगा 5√3, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ठीक है। यहाँ 15 है ना, तो 3 5 जा 15 कट जाएगा। अब 5 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से हो जाएगा सॉल्व। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86, मतलब 1 2 3 8.660, ठीक है। मतलब 8.66 कितना आ गया 8.66, ओके। सॉल्व हो गया आसानी से। अब आगे देखिए, यहां से अगर आपका x निकल गया 8.66, तो हमको आप ये बताइए, हाँ सॉल्व तो हो गया आपका, x निकल गया 8.66, देयरफॉर BC कितना निकल गया आपका 8.66, ठीक है। यहां से आपका BC निकल गया और AB आपका है 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना निकला है आपका 8.66 अगर मल्टीप्लाई कितना होगा 17.32 मीटर। आ गया समझ में? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है इसका, ये आपका है फ्लैग स्टेप और ये है टावर। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया था कि फ्लैग स्टेप को मैंने एक बंदा बोल दिया था, ठीक है। तो फ्लैग स्टेप एक्चुअली में होता क्या है, फ्लैग स्टेप जिसमें हम लोग अपना प्यारा झंडा टांगते हैं उसी को हम लोग फ्लैग स्टेप बोलते हैं, मतलब ये वाले पोल को फ्लैग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कार्यक्रम है वो शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है आपका, ए फ्लैग स्टेप इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए माउंट
and the angle of the elevation of the top and the bottom of the flag staffs are 60 degree and 30 degree respectively at a point on the ground, so that the length of the flag staff is twice the length of the mount. So चलिए क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या है आपका, एक फ्लैग स्टेप है. फ्लैग स्टेप में अभी आपको बता दिया हूं कि क्या होता है, जिसपे हम लोग अपना प्यारा झंडा टांगते हैं, उसी को हम लोग फ्लैग स्टेप बोलते हैं. ठीक है, तो ये फ्लैग स्टेप जो है, ये फ्लैग स्टेप जो है ऐसे थोड़ी कहीं टांग देगा, नीचे तो पोल तो होगा ना, इस टाइप का पोल तो होगा कहीं नीचे, तो इसी पोल का यूज किया गया है. यहाँ पे इसको हम टावर बोल दिए और इसके ऊपर जो झंडा टांगा है ये आपका क्या बन गया, फ्लैग स्टेप. ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला रॉड को फ्लैग स्टेप. ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को. अब चलिए, तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि फ्लैग स्टेप जो है, फ्लैग स्टेप जो है वो 2 गुना है किससे, टावर से, 2 dB. मतलब यहाँ पे आपको कहना क्या चाह रहा है कि हमारा प्यारा झंडा का जो ये मतलब ये रॉड है वो 2 गुना बड़ा है किससे, dB से. यही आपको प्रूव करना है. यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए. क्वेश्चन क्या है कि अगर फ्लैग स्टेप का अगर टॉप पे देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. अगर आप उसका बॉटम देखेंगे फ्लैग स्टेप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. तो यहाँ से आपको बस AD = 2 dB निकालना है. मतलब कि हमारा जो झंडा है, हमारा प्यारा झंडा AD वो है 2 गुना dB से, मतलब टावर से. तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, इन ट्राइंगल ACB बड़ा वाला ट्राइंगल में देखिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, AB इसका परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, एक मिनट, AB बाय BC लिख सकते हैं, बेस ये हो गया. सब समझ में आएगा आपको. ठीक है, आराम से बस देखते रहिए, आपको 100% समझ में आएगा. ठीक है, घबराने को कोई बात नहीं है. BC tan 60 डिग्री कितना होता है, बोलिए मेरे साथ, इतना बार आ चुका है. tan 60 डिग्री कितना होता है, √3. ठीक है, और AB को क्या हम लोग AD + DB लिख सकते हैं, AD + DB. ठीक है, BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC को BC ही लिख देते हैं. ठीक है, तो BC यहाँ पे क्या हम लोग BC = AD + DB बाय √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक समझा देता हूँ कि आप उसके बराबर लाइए जिसका आपको कोई यूज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ BC का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसके बराबर उसको लेते आया हूँ. ठीक है, यहाँ पे AD का यूज है और DB का भी यूज है, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसके बराबर नहीं लाएंगे. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसके बराबर लाइए. ठीक है, इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में DCB में tan 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, DB है और बेस क्या है आपका, BC है. tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और DB बाय BC. तो BC यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे किसके बराबर लाऊंगा, जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है. BC का यहाँ पे कोई यूज नहीं होने वाला है, तो इसे BC के बराबर लेते आते हैं. ठीक है, ये बस एक छोटा सा ट्रिक है. ठीक है, और √3 DB समझ गए. इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब देखिए इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 में देखिए AD + DB √3 = √3 DB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब आगे देखिए, ये √3 को यहाँ लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, या इसको ही इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, AD + DB, इसको इधर ले आए तो क्या होगा, √3 × √3 3 DB. ठीक है, यहाँ से DB है, यहाँ भी आपका 3 DB है, तो AD = इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2 DB. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना था, AD = 2 DB, जो कि आपका आ गया है. समझ गए आप क्वेश्चन को, कितना इजी था. बस इतना छोटा सा प्रोसेस था जो कि आपको समझना था. 100% समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है. ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 16 नंबर. ओके,
हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 16 नंबर। तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए मैन पी वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग ए बी एंड फाइंड दैट द बिल्डिंग disappear from the view when the angle of elevation of the top C of a wall is x degree, where 10x degree is equal to 1 by 3 and the wall is 1.8 meter high and the distance between the wall and the building is 3.6 meter. Find the height of the building. क्वेश्चन समझ सुन लिया आपने, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है। ए बी एक बिल्डिंग है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब आगे समझिए, बिल्डिंग के जस्ट सामने एक वॉल है जिस वॉल का हाइट है 1.8 मीटर, ठीक है। 1.8 मीटर का एक वॉल है जो कि इस बिल्डिंग के सामने है और वॉल और बिल्डिंग का बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.6 मीटर का। इतना समझ गए कि वॉल का जो हाइट है वो 1.8 मीटर का है और बिल्डिंग और वॉल का बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.6 मीटर का, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे एक बंदा पी है, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए पी है, ठीक है। ये बंदा एकदम मस्त चलते फिरते खाते पीते इस बिल्डिंग के सामने आ रहा था, ठीक है। तो ये बंदा एक चीज नोटिस करता है, ठीक है। ये बंदा को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूं अभी। ये बंदा एक चीज नोटिस करता है कि जब उसका x डिग्री होता है, जब उसका x डिग्री होता है उसको ये बिल्डिंग दिखना बंद हो जाता है। मतलब जैसे x डिग्री आता है उसको दिखना बंद हो जाता है वो बिल्डिंग। उसका मतलब कि x डिग्री पे इसको टॉप दिखता होगा, x डिग्री मतलब एट द टिप मानिए, मतलब x डिग्री 1 मिनट, x डिग्री 2 मिनट, मतलब जैसे वो x डिग्री 1 मिनट पे आता है, हम लोग डिग्री के बाद मिनट ही मेंशन करते हैं ना, इसमें पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। घर पर ये नहीं है, आप मिनट हम यहाँ पे क्यों यूज किया आपको पता ही होगा, ठीक है। x डिग्री के बाद मिनट आता है, उसका छोटा वैल्यू क्या होता है, मिनट में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि x डिग्री 1 मिनट के बाद थोड़ा सा ऊपर जब जाता है वो दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, x डिग्री पे उसको एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिखता होगा, ठीक है। मतलब x डिग्री यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है उसको दिखना बंद होता है, मतलब x डिग्री पे उसको एट द टॉप दिखता होगा। इतना समझ गए। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, ठीक है। मतलब बस इतना दिया है, इतना दिया है, बस आपसे क्या पूछ रहा है, बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है। तो निकलेगा बिल्डिंग फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ या ना, जोर से बोलिए, निकलेगा या नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग देखिए ट्रायंगल PCD से इन ट्रायंगल आराम से निकलेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इन ट्रायंगल PCD सबसे पहले हम लोग ये वाला निकालेंगे, ठीक है। देखिए आगे 10x डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1.8, बेस क्या है आपका DP बेस है। और यहाँ पे देखिए नजर गड़िए थोड़ा सा, 10x डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 जो कि मेन काम किया है, ठीक है। बहुत बड़ा तीर मार दिया ये देखिए, ठीक है। ये भी नहीं देता तो चलता, हम लोग निकाल लेते हैं, क्या 1.8/DP। DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते हैं तो 1.8, तो यहाँ पे 1/3 ऊपर चले जाएगा ये 3, तो DP कितना निकल जाएगा यहाँ पे 5.4, ठीक है। DP कितना निकल गया यहाँ पे 5.4। इसका मतलब ये कितना निकल गया आपको 5.4, ठीक है। इसका मतलब BP कितना निकल जाएगा आपका, मतलब ये BD प्लस DP, तो BD क्या आपका 3.6 प्लस 5.4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 6 4 10 0 80 5 6 7 8 9 मीटर का, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 9 मीटर का। चलिए अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए एकदम जो सबसे बड़ा है, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। 10x डिग्री 10x डिग्री इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय बेस क्या है आपका जी, क्या है बाबू, बोलिए क्या है। मैंने सारा कुछ तो निकाल लिया था, बस आपको बोलना है। आपको बोलने में भी कष्ट होगा तो कैसे चलेगा, बोलिए आप ही। तो बस बोलते भी नहीं है आप, हम भी निकालते जा रहे हैं बस। AB बेस कितना है आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे x डिग्री आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बस बोलिए ना आप मेरे साथ, उसके बाद ऑलरेडी सारा काम तो हम ही कर ही देंगे।
10x डिग्री कितना है आपका 1/3 एंड ए बी बाई 9। तो ए बी यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, ए बी निकल जाएगा आपका, इसको इधर ले जाइए तो 9/3, तो क्या होगा आपका 3। मतलब ए बी कितना निकल गया आपका, बिल्डिंग का हाइट कितना निकल गया 3 मीटर। चलिए मैंने आपको ये भी काम कर दिया है, ठीक है। आपका बिल्डिंग का हाइट निकल गया, सारा कुछ निकाल के रख दिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस पढ़ाई करना है, ठीक है। लेक्चर समझ गए होंगे तो एक बार अपने से लेक्चर को बंद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो होप करता है को ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे आप बोल दीजिए जय भारत।